नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन में आपका 3D। आपका 2D हो गया है जितना आपको बताए थे, चाहे आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, है ना, चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, आपका सब हो गया, सब पे क्वेश्चन हो गए। एक टाइप आपको बता के उस पर क्वेश्चन कराया गया है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं 3D में। 3D में आपको क्या क्या पढ़ना है? बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है ना, गोला पढ़ना है और घन और घनाभ पढ़ना है। ओके, तो हम आपका एक एक टाइप कवर करेंगे। जैसे बेलन अगर आपको पता है तो बेलन पे पहले उसको बेसिक में समझ लेंगे और उस पर क्वेश्चन करा देंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए। पार्ट वाइज पढ़ेंगे, है ना, एक में मिलकर नहीं, पार्ट वाइज आपको पढ़ाएंगे ताकि एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर होता चले, है ना। तो आज इसमें जो 3D में है आपको हम बेलन पढ़ाएंगे, है ना, बेलन। ओके, देखो बेलन, ठीक है ना। अब बेलन में हम आपको एकदम बेसिक बता देते हैं। इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। बेलन, बेलन क्या है? बेलन, अब बेलन के बारे में, बेलन सिलेंडर है ना, उसको इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। अब बेलन के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका फार्मूला क्या है ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ऐसे नहीं कि बेलन हम बस क्षेत्रफल आपको सूत्र लिखवा दें, सूत्र पे आपको तुरंत सवाल करवा दें, ये नहीं, हम ऐसे बताएंगे यानी क्लियर, जो आपका जितना भी कॉन्सेप्ट हो एकदम क्लियर होता चले कि किस तरह से हमें पढ़ना है। तो ये बताओ, ये देखो, ये आपका है बेलन, है ना, देखो, चलो देखो, ये आपका बेलन है, ये आपका बेलन है। क्लियर हो गया। अगर ये बेलन है, ये वाला जो आयतन है यानी इसमें जो आयतन, ये मतलब जो ऊंचाई है इसको ऊंचाई कहते हैं, यानी जो पाई है इसको हम ऊंचाई कहते हैं, है ना। ये आपका ऊंचाई है और ये भी ऊंचाई का ही काम करेगा, ये भी ऊंचाई है ना। क्लियर हो गया। अब इसमें आपको कुछ दिख रहा है, इसमें आपको वृत्त दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, ये मतलब आपकी त्रिज्या का काम करेगा, यानी ये आपकी त्रिज्या है तो ये भी आपकी त्रिज्या ही होगी, ये भी आपका त्रिज्या होगा। अब चाहे ये भी आपका त्रिज्या है, ये भी आपका त्रिज्या है, ये भी आपका त्रिज्या, यानी कहीं से आपको वृत्त में देख लेंगे तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो मतलब ये आपकी त्रिज्या है। आपको पता होगा बेलन में आप मतलब आपको यानी वृत्त आपको पढ़ाए थे ना, अगर आपका वृत्त यानी जो उधर आपको 2D में पढ़ाया गया है, चाहे वृत्त हो चाहे आयत हो, मतलब या आपका वर्ग हो, यानी इसमें आपको वही जो 2D है यहाँ 3D पढ़ना है। क्लियर हो गया। यहाँ 3D पढ़ना है, इसीलिए आपको भी याद होगा ये वृत्त जो है, आपको वृत्त का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो इसका आयतन हो जाएगा, है ना, बेलन का आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम भी, आयतन क्या हो जाएगा। अब बताओ, आयतन मीन्स होता है ये जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है और ये त्रिज्या, है ना। त्रिज्या मतलब होता है यानी ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की, ये आपका जो है छतरी है, ये आपका ये क्या है नीचे आपका आधार, है ना, ये आपका ऊपर वाला छत है, यानी ऊपर से जैसे चाहे गैस सिलेंडर मान लीजिए, जो गैस होता है वो भी तो आयताकार होता है, यानी बेलन की तरह होता है, सॉरी बेलन की तरह होता है। तो आपका बेलन का आयतन होगा पाई, है ना, r स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये पाई r स्क्वायर यानी पाई r स्क्वायर आया कहां, तो ये आप जान लीजिए। देखो ये आपका क्या है, वृत्त है, ये वृत्त है ना, देखो ये वृत्त है। अब बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल
आपका होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब इसका जो क्षेत्रफल यानी ये आयतन, यानी इसका आयतन ये भी आयतन है, यानी दोनों समान है कि नहीं है। अगर ये इसका जो आयतन होगा वही आयतन इसका भी है, यानी जितना उसका छत रहेगा उतना ही उसका आधार रहेगा। ये भी इतना, जितना आधार जैसे है जितना उतना उसका छत रहेगा, यानी दोनों का आयतन समान है। एकदम क्लियर हो गया। अब बताओ ये वृत्त का जब क्षेत्रफल होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है, वही पाई आर स्क्वायर करती है। लेकिन आयतन पूछा है, यानी इसका क्षेत्रफल का जो आयतन पूछा है, यानी इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई का मतलब हम उसको गुना कर देते हैं, उसका गुणा कर दिए हैं। अब बताओ इस वृत्त का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल और गुणे आपका हो गया है यच, यानी अब क्या हो गया है, बेलन का आयतन हो गया, क्योंकि इसकी ऊंचाई से गुणा कर दिया गया है। क्लियर, एकदम क्लियर। आपको इसमें जो है कॉन्सेप्ट, यानी आप कोई भी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझते चलिए हमने क्या कहा। अब बताओ अगर बेलन का आयतन होता है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है और एच से ऊंचाई यानी एच से गुणा कर दिए तो आपका आयतन हो जाएगा, यानी बेलन का आयतन हो गया। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर होगा। अब बताओ आपका बच रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका होता है, तब बताओ, है ना, वक्र, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब ये जो आधार है ना, ये जो आधार है हमें आधार ले लेना है, हमें आधार लेना है और इसका यानी जो मतलब इसका क्षेत्रफल यानी ये छत नहीं लेना है, ये हमें छत नहीं लेना है, मतलब ये आधार का क्षेत्रफल ले रहे हैं और इसका आयतन ले रहे हैं, इसका आयतन ले रहे हैं। ओके, तो ये बताओ इसका यानी वृत्त का, ये वृत्त है, ये वृत्त है ना, यानी ये वाला निकाल के यहाँ कर दिए हैं। तब ये बताओ इसका जो वृत्त का परिधि कितना होता है, या परिधि वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। क्लियर हो गया। वृत्त की जो परिधि होता है 2 पाई आर, हमने कहा था ये छत नहीं लेना है, ये छत हमें छोड़ देना है, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, इसीलिए हम छत छोड़ देंगे, केवल हम आधार लेंगे, यानी नीचे वाला छत लेंगे, ऊपर वाला छतरी नहीं लेंगे। ये छतरी हमें छोड़ देना है, इसका मतलब ये जो इसका मतलब परिधि है, इसकी परिधि का क्षेत्र यानी परिधि है, वृत्त की परिधि। और बताओ क्षेत्रफल पूछा यानी इसका ऊंचाई भी पूछा, केवल हमने कहा था यहीं तक लेना है, इसका केवल हमें छत छोड़ देना है। तो बताओ छतरी छोड़ दिए, आधार ले लिए, ऊंचाई ले लिए, तो बताओ वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, और अगर हम एच से गुणा कर दे यानी गुना एच से गुना कर दिए तो बताओ यहाँ क्या हो गया है, 2 पाई आर एच, ये हमारा हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर हो गया। लेकिन एक बात और समझिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है 2 पाई आर एच, है ना, अब एच हो गया है। अब बताओ इसको मिटा देते हैं, है ना, देखो अब बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच, लेकिन एक पॉइंट और बच रहा है, हमारा क्या बच रहा है, अगर कहा दे कि संपूर्ण वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब जो हमने ये छत छोड़ा था यानी जो छतरी छोड़ दिया था, ये छतरी लेके और ये आपका आधार लेके और आपका ऊंचाई लेके अगर संपूर्ण पूछ ले तब क्या करोगे, तो यहाँ देख लो आपका हो जाएगा संपूर्ण, है ना, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बताओ पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या आया था, 2 पाई आर एच, इसका मतलब 2 पाई आर एच, ये आपका हो गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इतने का क्षेत्रफल हो गया है। लेकिन हमें इसका भी लेना है और ये भी लेना है, यानी दोनों मिला के, तब बताओ
इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका मतलब दो वृत्त है, ये दो वृत्त है ना, एक वृत्तीय हो गया एक वृत्तीय हो गया, तो यानी इसका वृत्त मतलब होता है, यानी बड़े वृत्त के यानी दोनों को वृत्त मान लेते हैं। ये बताओ इसका वृत्त हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया है कि नहीं हो गया है, ये बताओ, ये पाई आर स्क्वायर हो गया है, ये भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बताओ यहाँ क्या हो गया, ये भी पाई आर स्क्वायर हो गया, तो बताओ यहाँ क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ बताओ ये हम कर सकते हैं कि नहीं, मतलब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, अगर इसको हम बड़ा मान लेते हैं, इसको छोटा यानी दोनों का कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर हो गया है तो आपको ये बताओ, इससे हाँ देखो 2 पाई आर कॉमन हो रहा है, यानी ये बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त नहीं है, ये आपका दोनों वृत्त बराबर है, ये वृत्त दोनों बराबर है, बड़ा छोटा नहीं है। इसके पहले बता दिए हैं, अगर गलती से निकल गया होगा छोटा बड़ा, तो छोटा बड़ा नहीं है, ये दोनों वृत्त बराबर हैं। क्लियर हो गया। ये आपको समझा रहे हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने कहा था ये ऊपर वाला छतरी छोड़ देना है, इसका क्षेत्रफल लेना है। तो ये बताओ इसकी जो परिधि होती है 2 पाई आर, है ना, इसकी यानी वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और एच से गुणा कर देंगे तो एच गुना हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच। अब बताओ अगर इसकी यानी इसकी जब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ ले, संपूर्ण मतलब ये वृत्त दोनों का क्षेत्रफल और इसका जो मतलब बचा है पर इसका भी क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण मतलब इतना पहले वक्र पृष्ठ आया है, और लेकिन संपूर्ण यानी दोनों वृत्त भी उसमें जोड़ दिया जाए, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखो ये वृत्त है और इसका क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो ये बताओ इसका क्षेत्रफल यानी दोनों का जब जोड़ देंगे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। अब देखो आपको बुक में क्या लिखा रहेगा, ये तो आपको बुक में लिखा रहेगा, देखो 2 पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एच और प्लस इसमें एच बच रहा है, यहाँ आर बच रहा, तो आर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आपका बुक में ऐसे लिखा रहेगा। क्लियर। और नहीं तो कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा, है ना, आपको ऐसे लिखा रहेगा 2 एक तरफ दे देगा, 2 पाई एक तरफ दे देगा, एच प्लस आर ऐसे लिखा रहेगा, आर इधर कर देता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आर इधर है या उधर है, गुणा में है तो तब भी हो जाएगा। क्लियर हो गया, आपका यही पूछा जाएगा। और एक बात और समझिए, है ना, एक ये आपका वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये आपका आयतन है, लेकिन आप लोग ये बात समझ लीजिए ये ठोस बेलन है, ठोस बेलन है ना, ठोस बेलन है। क्लियर हो गया। ठोस बेलन के ये आयतन है, तो ठोस बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच, और संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर, और ब्रैकेट में हो जाएगा एच प्लस आर। और आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको वृत्त याद है, वृत्त का क्षेत्रफल इसमें वृत्त से ही निकाला गया है। अगर ये बताओ आयतन पूछ ले तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर, और इसमें ऊंचाई भी हो रही है, यानी बेलन में ऊंचाई भी है, तो ऊंचाई से गुणा कर देंगे, है ना। देखो आपका आयतन होता है, वृत्त का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें ऊंचाई है तो ऊंचाई से गुणा कर देंगे, ये आपका बेलन का आयतन हो गया। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ ले, वक्र का पूछ ले, तो वृत्त का आयतन होता है 2 पाई आर, लेकिन इसमें ऊंचाई है तो ऊंचाई से गुणा कर देंगे 2 पाई आर, इसमें ऊंचाई से गुणा कर देंगे।
और अगर संपूर्ण पूछ ले यानी इसका क्षेत्रफल संपूर्ण, माने ये जो छतरी छोड़े थे वक्र पृष्ठ में, ये भी ले लेना है, ये भी ले लेना है, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल, यानी यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और इतना वक्र पृष्ठ आया है, इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस हो जाएगा 2, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। बस यही आपका इतना पूछा गया संपूर्ण, बस इसमें इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको एकदम क्लियर हो गया, एकदम समझ गया, एक एक पॉइंट समझिए। लेकिन अगर ये कह दे कि खोखला बेलन, खोखला बेलन यानी जैसे आपका ये तो ठोस बेलन था, अंदर कुछ नहीं था। खोखला बेलन क्या होता है, जैसे कोई डिब्बा मान लीजिए, और ये बेलन क्या था, ये राड जान लीजिए, है ना, जो इंगल मतलब गोल में राड होता है, ये हो। अगर सिलेंडर पूछ ले, मान लो गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर खोखला रहता है कि नहीं। और अगर पाइप पूछ ले, पाइप में जो यानी जो मोटा पाइप होता है ना, उसका मतलब अगर खोखला रहे, मतलब मान लीजिए अगर वो बेलनाकार रहे और खोखला रहे, तब कैसे मतलब क्या करोगे, है ना। चलो उसके बारे में बता देते हैं, इसको मिटा दें, एकदम क्लियर होगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, नोट कर लिए। चलो अब खोखला बेलन कुछ बताते हैं, देखो। चलो अब देखते हैं खोखला बेलन, है ना। आप यहाँ हेडिंग डाल दीजिए, बेलन में आपका खोखला बेलन, खोखला बेलन, ओके, खोखला बेलन। अब बताइए खोखला बेलन क्या है। चलो एक बेलन बना देते हैं जो खोखला रहे, है ना। चलो ये आपका बेलन है, सीधा बना है ना, चलो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, चलो सीधा है, सीधा से ऊपर दे रहे हैं। ये आपका खोखला बेलन है, ये आपका खोखला बेलन है। अब बताओ खोखले बेलन में यानी एक अंदर भी एक रहता है, इसकी जो परिध होता है, ये देखो एक वृत्त बीच में रहता है, यानी जब कोई चीज डालेंगे ऐसे नीचे निकल जाए, जो है ना, नीचे निकल जाए। कोई चीज अंदर डाला जाएगा मतलब इसमें से नहीं डाला जाएगा, यहां से डाला जाएगा, यहां तक आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये है आपका खोखला बेलन। तो खोखला बेलन में ये भी आपका ऊंचाई ही होगा, है ना, ये आपकी ऊंचाई होगा। क्लियर हो गया ना। अब आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को बताए होंगे जो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल होता है, यानी वृत्ताकार जो वलय हमने क्या बताया था, ये आपका वृत्त है। यानी एक वृत्त अंदर भी रहता था, जो यानी चक्रोट यानी रोड, चौड़ा रोड जाता था, जैसे कह देता था एक वर्गाकार या सॉरी एक वृत्ताकार बगीचा है, एक वृत्ताकार बगीचा है, इसके अंदर से या बाहर से 4 मीटर चौड़ा रास्ता जाता था, यानी अंदर से जाता था तो ये हो जाता था, है ना। अब 4 मीटर चौड़ा ये, यानी इसका जब क्षेत्रफल पूछा था, अब जब इसका क्षेत्रफल पूछा था, हम यही तो बताए थे कि यानी कब क्या होगा, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये आपका केंद्र हो जाएगा, ये छोटा वृत्त का मतलब त्रिज्या है, और यहाँ से ये बड़े वृत्त का त्रिज्या है। सेम आपका यही चीज है, हमने ये काट के निकाल के यहाँ बना दिया गया, यानी इसका हो जाएगा, आप लोग देख रहे हैं, ये केंद्र हो गया, केंद्र से ये आपका त्रिज्या स्मॉल आर हो जाएगा, और ये आपकी त्रिज्या मान लेते, या यहाँ से ये त्रिज्या आपका कैपिटल आर हो जाएगा। वही चीज यहाँ भी होगा, ये आपका स्मॉल आर होगा और ये आपका कैपिटल आर होगा, होगा कि नहीं। यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या और बड़े वृत्त की त्रिज्या, इतना क्लियर हो गया। बस आपका खोखला बेलन का निकल गया। अब इसको बता दे, अगर इसका आयतन पूछ ले, आयतन पूछ ले तो खोखला बेलन लिखा है तो यहाँ लिख देते हैं आयतन। आप लोग समझ जाइएगा, ये खोखले बेलन का आयतन है, यानी खोखले बेलन का आयतन आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इसका आयतन यानी ठोस बेलन में भी था और खोखले में भी था। हाँ, ये आपका जो आयतन पूछा जाएगा, ये आपका खोखला बेलन और ठोस बेलन दोनों एक ही रहेगा, क्योंकि जो ऊंचाई है, जो इसका आयतन दिया गया है, ये आपका पाई यानी त्रिज्या का यानी सॉरी
वृत्त का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई करना है। आपका ऊंचाई मतलब आपका आयतन उतना है, लेकिन अगर कह दे, है ना, लेकिन अगर कह दे कि खोखले बेलन में लगे धातु का आयतन पूछ ले, खोखले बेलन में लगे धातु का आयतन, अब बताओ धातु कौन सा है ये बताओ। जैसे आप लोग को अभी बताए थे एक बगीचा था और इसमें आपका एक रोड गया था अंदर से 4 मीटर, ये 4 मीटर, यानी यहाँ मिट्टी डाली गई कि नहीं, रोड जाएगा तो यहाँ मिट्टी डाल के चलने के लायक है, यानी चाहे आप इसको मिट्टी समझ लीजिए चाहे धातु समझ लीजिए। जैसे कोई कुआं खोदा जाएगा और जो मिट्टी निकाली जाएगी उसका जो चक्रोड बनाया जाएगा उसकी ऊंचाई पूछ लेगा, कहीं ऐसे ही टाइप पूछ लेगा, यानी तब ये जो मिट्टी यानी या धातु लगाया जाएगा इसका क्षेत्रफल है, यानी आयतन अगर पूछ ले, यानी इस पूरे का अगर कह दे कि खोखले बेलन में लगे धातु का आयतन क्या होगा। अब धातु मतलब यही हम लगा सकते हैं, यही सब लगा सकते हैं, यही आपका पूछ ले, है ना, ये धातु जो लगाया गया है, चलो ये धातु लग गया ना, ये धातु लग गया, एक क्लियर हो गया। अब इसको बता देते हैं, देखो बेलन में लगे धातु का आयतन, है ना, धातु का आयतन, बेलन में लगे धातु का आयतन, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पूरे वृत्त यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यही हमने आपको बताया था ना, यानी यहाँ पहला बड़ा वाला निकाल के यानी बड़े में से छोटा घटा देंगे निकल जाएगा, तो बेलन में लगे धातु का आयतन क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई क्योंकि आयतन पूछा ऊंचाई हम यच कर दे रहे हैं, यच हो गया, और माइनस अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, अब यहां हो जाएगा यच, क्लियर। अब बताओ यहां से देखो आपका पाई और आपका यच कॉमन हो रहा, पाई एच कॉमन हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ देखो पाई और यच कॉमन हो गया, यहाँ बच गया आर स्क्वायर माइनस यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका हो गया। बेलन में लगे धातु का आयतन ये हो गया, लेकिन कहीं कहीं बुक में कैसे लिखा रहेगा, देखो एक बुक में लिखा रहेगा पाई और यहाँ लिखा रहेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और यहाँ यच कर देगा, इस तरह यच कर देगा, और एक लिखा रहेगा पाई, है ना, और यहाँ रहेगा यच और रहेगा आपका आर प्लस, है ना, आर एक ब्रैकेट में रहेगा आर माइनस स्मॉल आर, एक ब्रैकेट में रहेगा, या ये भी कहीं कहीं लिखा रहेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं, अथवा अलग अलग रख के ज्ञात करना पड़ेगा। ये आपका है बेलन में लगे धातु का आयतन, एकदम क्लियर हो गया। बेलन में लगे धातु का आयतन ये यानी खोखले बेलन में, यानी ये खोखला बता रहे तो ये खोखले बेलन में लगे धातु का आयतन, ये धातु कौन सा लगा, ये जो चक्रोड गया, जैसे हमने वृत्ताकार मतलब जो चक्रोड पढ़े थे ना, जो आपका रास्ता सड़क गया था वृत्ताकार वाले, वही सेम चीज है। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। अब इसमें पूछ ले कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमने ठोस बेलन में किया था वही आपका खोखला बेलन में करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें इसका छत छोड़ देना है ना, छत छोड़ देना है तो हमें ये वाला यानी आधार, इसका यानी आधार का पृष्ठीय मतलब परिध लेना है, आधार का ये आधार है ना, ये हमने बताया था ना, ये आधार है, तो यही आपका ले लेना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह उतना नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए ना, नोट कर लिए, इसको मिटा दे रहे हैं। ओके चलो इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ बता देते हैं क्योंकि उतना खाली स्थान पर्याप्त नहीं है। अब बताओ अगर पूछ ले कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हमें छत छोड़ देना है।
हमें आधार लेना है। अब ये बताइए, एक ये वृत्त है और इसकी जो परिधि है और एक छोटे वृत्त की परिधि, तो इसकी परिधि क्या होती है 2πr और इसकी ऊंचाई h है ना। यानी परिधि क्या हमने बताया था, वृत्त की परिधि होता है 2πr और लेकिन हमें ऊंचाई भी दिया गया तो ऊंचाई h हो जाएगा, और छोटे वृत्त की परिधि होता है वही होता है 2π और यहाँ r बड़े में कर देते हैं, यहाँ स्मॉल r यहाँ कर देते हैं, h यहाँ कर देते हैं, बस। अब ये इस यानी इसका क्या हो जाएगा, ये इस वाले वृत्त और प्लस इसका वृत्त, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया कि नहीं हो गया। दोनों को हमें जोड़ देना है, यानी इसका क्षेत्रफल सॉरी परिधि, यानी बड़े वृत्त की परिधि और प्लस छोटे वृत्त की परिधि। क्लियर हो गया। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप फिगर बनाइए तुरंत आपको वृत्त आपका याद, यानी वृत्त आपको याद होगा, आप बताए थे एकदम बेसिक, वही आपका हो जाएगा। तो ये बताओ आपका हो गया है 2πr है ना, 2πr और यहाँ हो गया है h क्योंकि ऊंचाई पूछा गया, प्लस यहाँ फिर हो जाएगा 2π स्मॉल r, यहाँ हो जाएगा h है ना। अब इसको 2π हम h कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ देखो हो जाएगा 2π h कॉमन हो गया तो यहाँ r प्लस स्मॉल r हो जाएगा। ये आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब एक पॉइंट और बनता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। संपूर्ण मतलब ये जो हमने छत छोड़ा था, ये छत लेके, यानी ये भी छत ले लें और आधार भी ले लें, यानी बेस। अब बताओ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तब हो जाएगा संपूर्ण, है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया गया है 2πh और r प्लस r, ये तो है। और इसी में आपका संपूर्ण यानी जोड़, यानी ये छत भी जोड़ देते हैं। तो आप लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और आपका छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो माइनस हो जाएगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2πr, यहाँ हो गया ना, प्लस क्या करेंगे 2πr हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ यानी इसका क्षेत्रफल पूरा लिया गया है तो यहाँ हो जाएगा πr स्क्वायर ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब बताओ, अब माइनस πr स्क्वायर, लेकिन यहाँ यह दोनों वृत्त है ना, तो दो वृत्त है तो यहाँ देखो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 2 कॉमन हो जाएगा, तो एक में हो जाएगा πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, यही तो बताए थे। तो ये आपका हम मिटा देते हैं, यहाँ समझा रहे हैं। तो यहाँ देखो, अब बताओ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πh प्लस r, ये हो गया। अब बताओ कहाँ है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्र, यानी ये जो छत छोड़े थे ये छत भी लेना है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखो 2 हो रहा है क्योंकि दो क्षेत्रफल हो रहा है, तो यहाँ 2 हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा πr स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल का r स्क्वायर, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बताओ यहाँ से पाई भी कॉमन ले सकते हैं। अभी यहाँ देखो, यहाँ अभी वक्र पृष्ठ संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πh और एक ब्रैकेट में r प्लस r, यानी वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है और प्लस उसी में आपका हो जाएगा संपूर्ण, माने इस वृत्त का क्षेत्रफल और यानी छतरी का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया, इतना हो गया। अगर हम चाहे इसको भी 2π कॉमन ले लेते हैं तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगा। देखो अगर हम लिख दें 2πh, एक ब्रैकेट में हो जाएगा r प्लस r, एक में हो जाएगा प्लस, यहाँ देखो पाई पाई कॉमन हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 2π, तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, एक में हो जाएगा।
क्लियर हो गया। आर एक में हो गया, तो अब बताओ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ये आर प्लस स्मॉल आर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस, यानी आर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। तो आप बस इतना आप यही याद कर लिए। इससे बाहर जो आपको जो पूछा जाएगा, या तो आपको आयतन पूछा जाएगा, या तो आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाएगा, या तो आपका, बस आज आप इतना आप समझ ले। अब हम इस पे कुछ सवाल लगवा देते हैं, है ना। जब इस पे कुछ क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग मेहनत करेंगे, आपको पता रहेगा, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि कहां से क्या निकला है। ओके, तो चलो इस पे हम कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब चलो इस पे कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। देखो इसको मिटा देते हैं ना, नोट कर लिए है ना, नोट कर लिए। अब इसको मिटा दे, इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहा एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ओके, तथा इसका जो व्यास है वह 10 सेंटीमीटर है। कहा बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन की आयतन हमें ज्ञात करना है, तो आप लोग को बता चुके हैं बेलन का आयतन कैसे निकाला गया था, कैसे ज्ञात करना है ना। आपका सॉल्यूशन है। अब कहो फिगर से बता, देखो ये फिगर बता देते हैं, है ना। ओके, देखो ये आपका बेलन है, बेलन है, क्लियर हो गया। अब बेलन कहाँ है, इसकी जो ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, लेकिन कहा है कि इसका व्यास, आप लोग जानते हैं जो वृत्त रहता है, वृत्त को जो केंद्र को छूता हुआ जाएगा उसे ही व्यास कहते हैं। अगर केंद्र को नहीं छुआ रहा है एक है तो इसको जीवा कहते हैं, और अगर केंद्र को सिर्फ प्रध छू रहा है तो उसे त्रिज्या कहते हैं। इसका मतलब ये जो व्यास इसका दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका केंद्र है, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा, मतलब 5 ये हो जाएगा, 5 ये। क्लियर, यानी व्यास यही तो होता है, व्यास बराबर होता है कि जो आपका दिया रहेगा बटे में 2, यही तो होता है। क्लियर, एकदम क्लियर, समझ गए। अब आयतन क्या होता है, आयतन बराबर आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्यों, क्योंकि इसका क्षेत्रफल, यानी ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई एच होता है, तो आयतन हो गया बेलन का। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। अब देखो ये इसका 5 है और यहाँ से इसका 5 है, मतलब दिया गया है ना, पूरा 10 हो गया कि नहीं हो गया। तो भी बड़ा आयतन बराबर हो जाएगा, 22 का मान होता है, पाई का मान होता है 22 बटे में 7 गुणे आर का मान हमें मिला है 5, तो यहाँ 5 गुणे 5 कर दे रहे। एच हमें दिया गया है 14, 14 कर दे रहे। 7 दूना 14 कट गया, पंचम 25 दूना 50, 50 गुणे 22, है ना। अब देखो 22, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 से 11, कितना हो गया 110। अब एक जीरो और है, एक जीरो और बढ़ा दी है, लेकिन कहा है मतलब सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, और आयतन जो होता है वो घन में होता है, इसीलिए हम क्यों लगा दे रहे हैं 1100 सेंटीमीटर क्यों, यानी वो घन सेंटीमीटर। ये आपका आंसर यही पूछा गया है। क्लियर हो गया, एकदम आप फिगर से समझिए, तो आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई दिया गया है 14, तो एच कर दे रहे हैं, आपका हो गया एकदम क्लियर। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, कहा है एक बेलन की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है तथा व्यास जो है 7 सेंटीमीटर है, तो कहा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी बेलन की संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ। आप लोग जानते हैं, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बताए थे, देखो अगर ऐसे ना याद रहे तुरंत आप फिगर बना दीजिए, और जब आप तुरंत फिगर बना देंगे आपको रटने की कोई भी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या कहा था कि ये आपका केंद्र, ये आपकी त्रिज्या है, और ये भी आपकी त्रिज्या है ना। यानी दोनों का जो वृत्त, यानी दोनों का जो क्षेत्रफल, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल समान है।
अगर केवल कहेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हमें ये छतरी छोड़ देना है, यानी उसका जो आधार मतलब ऊपर वाला छतरी है, छत है, छोड़ देना है, केवल हमें आधार लेना है और इसका ऊंचाई लेना है। और अगर संपूर्ण पृष्ठ कह दे तो यानी हमें इसका यानी नीचे वाला भी लेना है, ऊपर यानी छतरी भी लेना है, आधार भी लेना है और ऊंचाई भी लेना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा और ऊंचाई दिया गया है 80 सेंटीमीटर, है ना। और व्यास इसका दिया गया है 7, है ना। और लेकिन त्रिज्या हो जाएगा 2 3 4 2 5 10 3.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, 2 से भाग लग जाता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा संपूर्ण, है ना, संपूर्ण ये है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी पृष्ठ का यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r, और ये आपका इसका यानी इस वृत्त की परिधि और ऊंचाई h होता है प्लस। अब कहा है संपूर्ण मतलब हमें ये भी क्षेत्रफल ले लेना है, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल ले लेना है। तो बताओ एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और लेकिन इसका दुगुना यानी 2 वृत्त है तो यहाँ हो जाएगा 2। क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या ले लेते हैं, आपको इसको हम ले लेते हैं आपका कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 2 पाई r हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 2 पाई r कॉमन हो जाएगा। यहाँ बच रहा है h, यहाँ बच रहा है r, बस आप इसी पे रख दीजिए। अब इस पे हम रख दे रहे हैं, यही पूछा गया है। तो 2 गुणे 22 बटे में 7 गुणे आपका r हमें दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ दशमलव में चाहे लगा दिया तो 7 बटे में 2 ही कर देते हैं। यहाँ देखो 7 है, व्यास जो है 7 बटे में 2 ही कर देते हैं, ये रखने की नहीं जरूरत है, समझ रहे हैं ना। अगर काटोगे तो ही मिलेगा। उसके बाद कहा है यच हमें 80 है, अब प्लस यहाँ 7 बटे में 2 है। क्लियर हो गया, क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अब ये देखो ये दो कैंसिल हो गया, है ना। अब ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो ये 7 कैंसिल हो गया, आराम से कट रहा है, इसीलिए हम यहाँ मतलब पूरा नहीं रखे, कैंसिल हो गया। अब देखो 80 और दूना यानी 160, देखो 8 दूना 16, 160 हो गया, और 160 और 7 हो गया 167, 167 बटे में आपका 2, और यहाँ बचा है गुणा मतलब आपका बचा है 22। अब यहाँ से गुणा काट दे रहे 11, 2 कन्नन 2, 2 कन्नन 2 कट गया, यहाँ आपका बच गया है 11 गुणे आपका बचा 167। अब यहाँ गुणा कर दे 11 7 77 के 7 हो जाएगा, हाथ हवा 7, 11 छक्का 66, 66 और 4 हो जाएगा 70, 3 73 के 3 हो जाएगा, हाथ हवा आपका हो जाएगा 7। अब 11 कन्नन 11 हो जाएगा और 7 हो जाएगा 18, मतलब हो जाएगा 1837, है ना। क्षेत्रफल पूछा है वर्ग इकाई हो जाएगा। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। आप इस तरह से लगाओगे, मतलब देख लीजिए वक्र पृष्ठ का संपूर्ण यानी संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम फिगर अगर बना देंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपको सूत्र नहीं याद आ रहा है तुरंत आप एक बेलन निकाल दीजिए, और बेलन में देखो ये वृत्त है, अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा, केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा, ये छत हम निकाल देंगे। ये छत हमें नहीं लेना है, इसकी ऊंचाई लेना है, इसका मतलब परिधि लेना है। और अगर संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा है तो यानी इसकी भी क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल, इसकी परिधि और ऊंचाई। अगर केवल आपका आयतन पूछा है तो यानी इसकी जो आयतन है तो इसका क्षेत्रफल होता है, दोनों क्षेत्रफल जो है बराबर होते हैं, तो इसकी ऊंचाई यानी 2 पाई आर एच मतलब पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। एकदम क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ गया। कहा एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है
इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है, क्योंकि जो आपका वर्ग मतलब क्षेत्रफल पूछा रहेगा वहां वर्ग लगेगा, है ना। चाहे मीटर में रहेगा तो वर्ग मीटर होगा, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा क्षेत्रफल। और इस बेलन का आयतन क्या है, इस बेलन का आयतन क्या है, तब आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो, है ना, फिगर से बता दे। देखो, ये आपका बेलन है, ये आपका बेलन है। कहा इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, चलो ऊंचाई हो गया। और इसका जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल जो दिया गया है 264 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, 264 मतलब ये जो आपकी त्रिज्या मतलब यहाँ से इसकी जो परिधि है और यहाँ से लेके आपका हो जाएगा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब हमें ये छत छोड़ देना है, ये वाला छत छोड़ देना है, केवल हमें आधार लेना है। अब आधार जब निकालेंगे यानी इसकी जो परिधि है, परिधि कितना होता है, यानी वृत्त की परिधि कितना होता है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, लेकिन इसकी ऊंचाई भी है तो ऊंचाई हो जाएगा h। बस यही आपका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। तो वक्र है ना पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब इसका इतना होता है, लेकिन इसका मान दिया गया 264, तो ये बताओ, अब यहां कर देते हैं 264। अब बताओ 2 गुणे 22 बटे में 7 मान रख रहे हैं, 2 गुणे 22 बटे में 7 और गुणे r का मान हमें दिया गया है, r का मान कितना का, इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया गया, लेकिन r हमें नहीं दिया गया है तो r ऐसे ही रख दे रहे हैं। गुणे आपका h का मान दिया गया है, h हो गया है 14 बराबर ये देखो दिया है 264। अब बताओ 7 दूना 14 ये कट गया, और देखो 2 का 2 2 3 6 2 दूना 4 ये कट गया, ये भी 2 कट गया। अब 2 से फिर काट दे रहे हैं, देखो 2 छक 12 2 छक 12 ये भी कट गया, ये भी कट गया, और 22 3 66 ये भी कट गया और ये कट गया। तो r बराबर हमें 3 मिल गया, r बराबर 3 मतलब हमें त्रिज्या मिल गया है 3, है ना, त्रिज्या ये हमें मिल गया है 3, ये त्रिज्या 3 मिला है ना, 3 ये भी होगा। ओके, अब बताओ त्रिज्या अगर हमें मिल गया तो आयतन मिल जाएगा कि नहीं, तो आयतन होता है इस वृत्त का यानी वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर और ऊंचाई h है। बस अब ये बन गया है आयतन, तो आयतन बराबर हो जाएगा, मान रख दीजिए, तो 22 बटे में 7 गुणे r हमें मिला है 3 गुणे आपका h है 14 7 दूना 14 कट गया, 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, है ना। देखो 22 दूना 44 ऐसे कर देते हैं, 22 दूना 44 गुणा कर दे रहे हैं, तो 22 दूना 44 और गुणे आपका हो जाएगा 9, 3 त्रिका 9, 9 चौक 36 के 3 और 9 चौक 36 और 36 3 39, 900 300 है ना, 396 घन सेंटीमीटर घन हो जाएगा, यानी क्यूब हो जाएगा। क्लियर, ये आपका आंसर है, इसी तरह से आपका पूछा जाएगा। क्लियर हो गया। ओके, तो आप कभी भी अगर आपको कोई भी याद नहीं है, यानी कोई भी आयतन नहीं याद है या आपका कोई भी फार्मूला नहीं याद है, तो आप तुरंत एक फिगर बनाएंगे और वृत्त आपको दिख रहा है और वृत्त से याद है, आपको वृत्त से ही सब निकल जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कहा है एक कुआं 14 मीटर गहरा खोदा गया है ना, 14 मीटर गहरा खोदा गया, जिसकी आंतरिक व्यास जो है 10 मीटर है, आंतरिक व्यास। कहा है इसमें से निकाली गई जो मिट्टी को कुएं के चारों तरफ फैलाया गया है ना, जो चौड़ाई जो यानी 5 मीटर चौड़ा तक फैलाया गया है, और कहा है कि कुएं के चारों ओर जो रास्ता बनाया गया है ना, तो उसकी ऊंचाई कहा, ऊंचाई पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं कुआं कैसा होता है, कुआं खोखला होता है ना। देखो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। कुआं कैसा होता है, खोखला होता है ना, तो खोखला बेलन आप लगा दीजिए,
बेलन खोखला लगा दीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं। ये देखिए ये आपका कुआं है, लेकिन इसके चारों तरफ खोद कर ये मिट्टी फैलाई गई है, यानी एक और वृत्त आ गया। देखो इतना समझ गए, इतना क्लियर हो गया। अब कहा है इसका जो व्यास है 10 मीटर है, मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब इसी के चारों तरफ मिट्टी फैलाया गया है, तो आयतन हो जाएगा, आयतन आपका हो जाएगा, यानी खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जो आपका खोखला बेलन होता है वही ठोस बेलन होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसी में हम मान रख दे रहे हैं, तो मान रख दे रहे हैं, तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर। हमें अगर व्यास 10 है तो त्रिज्या 5 हो जाएगा, तो 5 गुणे 5 गुणे आपका इसका ऊंचाई दिया गया है 14 मीटर। 14 7 दूना 14 कट गया, और पंचम 25 दूना 50 है ना, तो 50 हो गया। तो ये बताओ 50 दूना यहाँ हो गया है 100 है ना, और हाथ हवा 5, 50 दूना 100, और यहाँ देखो 10 और 110 हो गया, यानी 110 1100 घन मीटर। 1100 घन मीटर ये आपका आयतन हो गया। यहाँ छोड़ देते हैं। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब बताओ कहा है कुएं के चारों ओर 5 मीटर चौड़े रास्ते तक फैलाया गया है, 5 मीटर चौड़ा है ना। इसका मतलब ये बताओ, ये जो इसकी चौड़ाई दिया गया है, ये देखो इसकी चौड़ाई यहां तक मिट्टी फैलाया गया है। तो ये क्या आप लोग को बताए थे, ये जो वृत्ताकार यानी जो आपका वृत्त बनता है वही चीज बन गया, यानी एक बड़ा वृत्त है और इसके अंदर जो है एक छोटा वृत्त है, यानी ये इसका। अब बताओ इसमें आपका जो 5 मीटर ये चौड़ा फैलाया गया है रास्ता, यानी जो मिट्टी फैलाया गया है। तो बताओ बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल, आपको इसको ट्रिक भी बताए थे। क्या बताए थे, यानी जो रास्ता जितना रहेगा, ये बताओ 5 रास्ता है ना, यानी 5 मीटर चौड़ा रास्ता और प्लस यानी जो अंदर का वृत्त त्रिज्या है यानी बाहर का, और नहीं तो आप ऐसे समझ लीजिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे समझ लीजिए। तो पाई आर स्क्वायर, इसको बड़े वृत्त कर दे रहे हैं, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पाई है, इतना हो गया। अब इसको जब हम पाई कॉमन ले लेंगे तो पाई कॉमन हो जाएगा, तो आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको और क्या कर सकते हैं, पाई और यहाँ हो जाएगा आर, एक में प्लस हो जाएगा, एक में आर, एक में माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसी का मान हम रख दे रहे हैं, पाई का मान होता है 22/7। यहाँ देखो, यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ देख लेते हैं 22/7, और एक आर का मान क्या है, यहाँ देखो आपका यहाँ आर है ना, 10 मिला है। क्यों, क्योंकि ये बताओ छोटा वृत्त यानी 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, यहाँ देखो ये बताओ इस छोटे वृत्त का जो व्यास दिया गया था, ये देखो 10 मीटर व्यास था, तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो था 5 था, लेकिन 5 मीटर और रास्ता हो गया, तो ये 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, तो बड़ा वृत्त का बड़ा त्रिज्या कितना हो गया, 5 5 10 नहीं हुआ। इसका मतलब ये वाला जो 5 था और ये बड़े वाला 10 नहीं हो गया, ये 10 हो गया है ना, ये क्योंकि 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये बताओ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो बड़े वाला ये 10 नहीं हुआ है, तो ये बताओ आर हमें 10 मिला है और माइनस स्मॉल आर 5 मिला है ना। अब देखो यहाँ 10 और माइनस 5, अब 10 सॉरी ये प्लस है, तो 10 5 15 हो गया, और यहाँ देखो 5 हो गया, 10 में से 5 गया 5, और 15 5 75 हो गया। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया है, 22/7 गुणे आपका है 75, इतना मिला है, इतना हमें मिल गया, रास्ते का क्षेत्रफल मिला है। अब लेकिन पूछा है कि कुएं के चारों ओर ऊंचाई ज्ञात करना है।
अब हमने क्या बताया था, इतना मिटा दें, ये वाला मिटा दें, ये वाला रहने दे रहे हैं, इसको आयतन वाला, ये बीच वाला जो सॉल्व किए इसको मिटा दे रहे हैं ना, ये वाला मिटा दे रहे हैं। चलो यहाँ बता देंगे ताकि, है ना। चलो ये आपका आयतन आया है, ये भी बराबर आया है ना, और ये भी मिटा देते हैं। अब आपको बताए थे कि जो बेलन में धातु लगा है, ये धातु लगा है, चाहे कहा दे मिट्टी लगा, हमने यही कहा था कि खोखले बेले में जो धातु सहित आयतन क्या हो जाएगा, यानी धातु सहित, ये धातु सहित अगर आयतन क्या बताए थे, पाई बताए थे, यच बताए थे, यानी ऊंचाई हो जाता है ना यच। अब फिर यही वाला आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना, स्मॉल आर स्क्वायर, बस यही तो बताए थे। तो अगर हम ऊंचाई h मान लेते हैं तो इतने का मान, यानी ये छोड़ के इतने का मान हमें मिला है 22/7 गुणे h। तो यहाँ देखो, इसको मिटा दे, आपको याद हो गया होगा कि हमने बताया था बेलन में धातु लगे, है ना, धातु लगे, उसके धातु का आयतन हो जाएगा, बेलन में लगे धातु का आयतन हो जाएगा पाई h, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बताए थे। तो ये वाला इतने का आपको मिल गया है, इसमें h मान लेते तो यहाँ कर दो माना ऊंचाई h है ना, ऊंचाई बराबर h है। अब यहाँ कर देते हैं तो 22/7 गुणे आपका देखो 75 है, और गुणे आपका h, और इसका आयतन हमें मिल गया है कितना, 1100। आप आयतन पहले ही निकाल दिए थे 1100। अब इसको हम काट देते हैं, देखो किससे कटेगा, है ना, देखो कट जाएगा, है ना, 5 से पहले काट देते हैं, 5 दूना 10, है ना, 5 दूना 10 एक हो गया, है ना, देखो 5 दूना 10, और यहाँ 11 है तो एक यहाँ चला जाएगा, है ना, यहाँ हो जाएगा 0, 5 दूना 10, क्लियर हो गया। ऐसे देखो 5 से अब इसमें गुणा करेंगे, 5 दूना 10 के शून्य हाथ है, 5 एक पूरा हो जाएगा, और 5 दूना 10, है ना। एक मिनट देखो, अब इसका 1100 आपका दिया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर देंगे तो यहाँ देखो कट जाए, काट दे रहे हैं, पहले थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, देखो यहाँ से 2 पंचे 10, और यहाँ 1 हो गया, 2 पंचे 10, 0 हो गया, कट गया ना, और 2 एकन्नन 2, 2 एकन्नन 2, ये भी 22 कट गया। देखो 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 के शून्य हाथ है, 2 पंचे 10 से 11, तो कट गया ना। अब थोड़ा 5 से काट देते हैं, 5 एकन्नन 5, और 2 हो गया पंचम 25, कट गया, और 5 एकन्नन 5, 5 एकन्नन 5, यहाँ 0 हो गया, कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। अब बताओ 11 दहा में 110, 11 दहा में 110, ये कट गया, 11 कन्नन 11, ये भी कट गया। अब अभी हमें बच रहा है कितना, 5 और 15, यहाँ देखो 2 पंचे 10 कट गया, है ना, और नहीं 2 से नहीं कटेगा, सॉरी, ये 15 है ना, 15 नहीं कटेगा, इसका मतलब हमें बच रहा है, इसको मिटा देते हैं, ये बच रहा है, अब इसको मिटा देते हैं, यहाँ बच रहा है आपका 15h/7 बराबर आपका 10, इतना बच रहा है ना। अब देखो 7 यहाँ हो गया 70h बराबर, यहाँ मतलब 70, और बटे में आपका है 15, और यहाँ h यानी ऊंचाई आपका, यहाँ 10 कर देते हैं, ऊंचाई बराबर आपका है 70/15, ये आपका बच रहा है ना। तो अब इसको काट देते हैं, तो देखो 15 चौका 60 दशमलव हो गया, और 10 बच रहा है, तो 0 बढ़ा देंगे, 15 छक्का 90, यानी 4.6 कितना दिया मीटर में, है ना, तो मीटर आपका हो जाएगा, यानी h बराबर आपका हो जाएगा 4.6 मीटर। क्लियर हो गया। यही आपका पूछा गया है कि कुएं के चारों ओर, यानी जो उसका कुएं के चारों ओर बने रास्ते की ऊंचाई क्या है, यानी जो ऊंचाई बन गया है, ये रास्ता जब बनेगा इससे तो थोड़ा ऊंच होगा कि नहीं होता, जब माटी डाला जाए, यानी जो चक्रोट जो सड़क बना है तो उसकी जो ऊंचाई है 4.6 मीटर। क्लियर हो गया। तो आपका जो आयतन है बस आज इतना ही, और अब की बार हम आपको बताएंगे शंकु।
ये आयतन में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता हर टाइप लगा दे, चाहे आपका वक्र पृष्ठ हो, है ना, चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो, चाहे ऊंचाई हो, और चाहे बेलन की मतलब जो आयतन हो, है ना, त्रिज्या हो, इसमें सब पे क्वेश्चन हो गया है। बस आप लोग फिर प्रैक्टिस करिएगा कोई प्रीवियस ईयर का, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना, अगर तब भी कंफ्यूजन हो, कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर वीडियो ये आपको पसंद आया हो, अगर समझ में आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे अभी जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।